क्या अद्भुत स्थान है हो। एक तरफ गंगा जी बह रही हैं तो दूसरी ओर सरजू मैया। हम और आप जहां विराजमान हैं, यह स्थान गंगा जी और सरजू जी के मध्य में है। एक तरफ गंगा जी की धार बह रही है, एक तरफ सरजू जी की धार बह रही है, और इन दोनों के बीच में आज से राम कथा की धार प्रवाहित होने वाली है। बहुत दिनों बाद बलिया आगमन हुआ हमारा। जिस स्थान पर हम और आप विराजमान हैं, मैं आपको निवेदन करूं, इस स्थान पर ये 5वीं राम कथा होने जा रही है। आज से 4 बार कथा यहां हो चुकी है और ये 5वीं राम कथा है। ये कथा 2022 में ही होने वाली थी। पंडाल भी लग गया था, संभवतः नवंबर के महीने में, जहां तक मुझे याद है। लेकिन एक घटना घट गई जिसके कारण कथा स्थगित हुई, और वो कथा आज प्रारंभ हो रही है। आदरणीय विधायिका जी कह रही थी, महाराज श्री वचन देके जाइएगा कि आप फिर आइएगा। मैं आपको बताऊं, जब किसी मंदिर पर जाते हैं ना, तो मंदिर के प्रथम सीढ़ी पर पांव नहीं रखते, उसको हाथ से स्पर्श करके प्रणाम करते हैं। ऐसी परंपरा है। पहली सीढ़ी पर हाथ से स्पर्श करके प्रणाम करते हैं। मुझे श्री राम कथा गाते गाते लगभग 15-16 वर्ष हो गए। आप में से कई लोग जानते होंगे, कई लोग न जानते होंगे, परंतु मैं आपको बताऊं, घर से बाहर मेरी पहली राम कथा इसी धरती पर हुई थी। पहली राम कथा। और आपको ये भी बताऊं, आप लोग नहीं थे उस समय, पहले दिन की कथा में केवल 15-20 लोग बैठे थे पंडाल में। पहले दिन की राम कथा में, उस विषय में मैं नहीं जाऊंगा। फिर 9 दिन आते आते हजारों की संख्या में लोग आए। तो घर से निकलकर पहली बार कहीं राम कथा में गाने गया हूं, तो ग्राम करिहरा बिरवार बारी बलिया में आया। तो ये स्थान मेरे लिए उसी प्रकार है जिस प्रकार मंदिर का प्रथम सीढ़ी होता है, सोपान, जिसको लोग स्पर्श करके प्रणाम करते हैं। तो मैं कहीं भी पहुंच जाऊं, परंतु करिहरा बिरवार बारी का विस्मरण होने वाला नहीं है कभी। और कहां है राकेश बाबू? सोझा बैठा। राकेश जी जब जब मुझे मिलते हैं, ये कथा जब मैं नहीं गाता था उसके पहले के मेरे मित्र हैं। जब मैं कथा क्षेत्र में नहीं था तब के मेरे मित्र हैं। और जब इनको पता चला कि मैं राम कथा गाने प्रारंभ किया हूं, तो बोले, महाराज श्री हम कथा कराएंगे। कथा हुई। मैं जब जब इनको देखता हूं कहीं भी कथाओं में, तो स्मरण करता हूं कि मेरी पहली राम कथा बाबू ने कराई थी अपने ग्राम में, करिहरा बिरवार बारी में। तो हम दोबारा आएंगे, कब आएंगे इसमें ना टकिए। अरे राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। जब जब भाग्य उदय होगा मेरा और यहाँ के लोगों का, हम तब तब इस धरा पर आकर राम कथा गाएंगे और अपने आप को धन्य करेंगे। बलिया कोई सामान्य भूमि नहीं है। महर्षि भृगु की तपस्थली है ये। ददरी के मेला यही जाना लागेला। दर दर मुनि इन महापुरुषों की धरती पर आकर कथा गाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ये समझिएगा, आप धरती पर कहीं कथा गा सकते हैं,
परंतु किसी संत की तपस्थली पर कथा गाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है तो समझिए भगवान की विशेष कृपा है, तब ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो उसी सौभाग्य को लेकर हम और आप यहां उपस्थित हुए हैं। मैंने बाबू से पूछा कि प्रचार का भइल बा समय के, तो बोले महाराज जी प्रचार तो 4 बजे के भइल बा, लेकिन हम आपको बताएं बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, इसलिए आप घोषणा कर दिए, इसलिए मैं फिर निवेदन कर रहा हूं 5 बजे से प्रारंभ हुई तो कोनो दिक्कत बार हुआ सबके होके ताज में बता दी सब है, तो 4 बजे से नहीं कथा 5 बजे से प्रारंभ होगी। थोड़ा सा ठंडा हो जाए माहौल, क्या हो गर्मी में न रहुआ सबके बैठे में मन लगी न हमरा सुनाव में मन लगी। तो आज कुछ व्यवस्था के कारण विलंब हुआ, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। आइए सीधे कथा में प्रवेश करते हैं। हमारे पूज्य महाराज श्री कहते हैं, इसे श्रवण कर मिट जाती है। किसे श्रवण करके? बीच में वो सब बोलल करी सब है। किसे श्रवण करके? ये कथा श्रवण कर मिट जाती है। एक नहीं 100 जन्म जन्म करहि जय श्री राम हरे राम जय राम कथा जय श्री राम कथा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा। ये पद नहीं है, पूरे श्री रामचरितमानस का सारांश है। कथा देखिए, कथा वही है जो जीवन की व्यथा को समाप्त कर दे। कथा कौन है? जो जीवन की व्यथा को समाप्त कर दे। हम आपको एकदम व्यवहारिक स्तर पर उदाहरण दे रहे हैं। कल्पना करिए हम आपके घर आवें, नित्य सवेरे 10 बजे आपके घर आए और आपको अपने बारे में बताएं कि हमारा जन्म यहां हुआ, हम ये पढ़ाई किए, ये किए, वो किए। एक ही बात 1 घंटा डेली बतावें, आप कितने दिन बर्दाश्त करिएगा? बोलिए। भाई साहब कहता नहीं 1 दिन, केहू कहता 2 दिन, अधिकतम कितने दिन बर्दाश्त करिएगा? 3 दिन। भैया बोले 3 दिन। चौथे दिन क्या करिएगा? जैसे पता चलेगा कि आने का टाइम हो गया है, आप घर से भाग जाइएगा। क्यों? घर वालों से कहिएगा आवता फिर कपार के दर्द बढ़ाई हमारा। क्यों? जीव के विषय में जब आप सुनिएगा तो सिर में दर्द जग जाता है, और जब जगदीश के विषय में सुनते हैं तो सिर का दर्द समाप्त हो जाता है। ये कथा है। आप उदाहरण दर्शन करिए ना। आप में से सुंदरकांड कौन कौन पढ़ता है? महीना में 1 बार कौन कौन पढ़ लेता है? महीना में आप लोग भी पढ़ते हैं। उसमें एक प्रसंग है, हनुमान जी महाराज लंका में गए तो अशोक वाटिका में जिस वृक्ष के नीचे मेरी सीता मैया बैठी थी, उसी वृक्ष पर पत्तों के पीछे छिप कर बैठ गए, छोटे से आकार में। लगे देखने मां क्या कर रही हैं। सीता मैया व्याकुल है राम जी के लिए। गोस्वामी जी कहते हैं हनुमान जी मां की व्याकुलता बर्दाश्त नहीं कर पाए। देखी परम बिरहाकुल सीता, सोछन कपिहि कलप साम बीता। हनुमान जी व्याकुल हो गए तो क्या किए? ऊपर बैठकर रामचंद्र गुना बरनैया, नीचे सुनत ही माता कर दुख
भागा। हनुमान जी ऊपर बैठकर राम जी का गुण भगवान की कथा गाना प्रारंभ किए और नीचे बैठकर कथा सुनते ही माता कर दुख भागा। सीता मैया का सारा दुख समाप्त हो गया। जानते हैं दुख क्यों समाप्त हो जाता है कथा सुनकर? क्योंकि भगवान की कथा ही भगवत स्वरूप है। इसको समझिएगा। एक प्रसंग है अरण किष्किंधा कांड में वर्षा ऋतु है वो किष्किंधा कांड में एक प्रसंग है। सीता मैया के हरण के बाद राम जी लक्ष्मण जी के साथ प्रवर्षण पर्वत पर विराजमान है। गर्मी के बाद वर्षा ऋतु का आगमन हुआ है। गर्मी में जो तालाब सूख जाते हैं, वर्षा ऋतु आने के बाद लबालब भर जाते हैं। राम जी पहाड़ पर लक्ष्मण जी के साथ बैठे हैं। एक तालाब भर गया है जल से और उसमें मछलियां तैर रही हैं। राम जी बोले लक्ष्मण भैया से कि लक्ष्मण उन मछलियों को देख रहे हो? वो मछलियां किस प्रकार सुखी हैं जानते हो? लक्ष्मण जी बोले नहीं पता भैया। तो राम जी बोलते हैं लक्ष्मण, सुखी मीन जे नीरा अगाधा। कैसे? जिमी हरि शरणा नए का। जिस प्रकार भगवान की शरण में आने के बाद जीवन की बाधाएं समाप्त हो जाती हैं, उसी प्रकार अगाध जल को प्राप्त करके ये मछलियों की बाधाएं समाप्त हो गई हैं, मछलियां सुखी हो गई हैं। भगवत शरणागति जीवन के दुख को समाप्त कर देता है। गीता में आप विद्वान लोग बैठे हैं, गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को बहुत उपदेश दिए। ये करो, वैसे करो, ऐसे करो, यहां करो, ये न करो, वो करो। सब उपदेश देने के बाद अंत में एक बात भगवान ने कहा, यदि कल्याण चाहते हो तो कुछ मत करो, मेरी शरण में आकर के बैठ जा। हम आपसे निवेदन करें माई बाप, 100 बीमारी की दवाई है भगवत शरणागति। कुछ ना करिए, भगवत शरणागति करिए। और शरणागति शरीर से नहीं करना है, शरणागति मन से करना है। आप समझता नहीं मिसिर जी? शरणागति मन से करना है। हमारा शरीर भगवान के पास रहे ये आवश्यक नहीं है, हमारा मन भगवान के पास रहे ये आवश्यक है। शरीर को संसार में लगाए रखिए, बुरा ना मानिएगा। पुजारी जी महाराज मंदिर में विराजमान है, क्षमा करिएगा अगर किसी को बात बुरी लग जाए। पुजारी जी महाराज मंदिर में बैठे हैं तो क्या उनका मन भी मंदिर में है? आवश्यक नहीं है, हो नहीं सकता है तो उनका सौभाग्य है। और कोई व्यापारी, कोई सेठ अपने गल्ले पर विराजमान है, अपने कार्यालय में बैठा है, तो आप ये नहीं कह सकते कि उसका मन भगवान में नहीं लगा हुआ है। यदि हमारा मन भगवान में लगा हुआ है तो हम धरती के किसी भी कोने में रहे, हम समझिए मंदिर में ही बैठे हुए हैं। आप कहीं भी विराजमान रहो और यही हमारे दुख को दूर करेगा। ये शरणागति, ये कथा क्या करती है? कथा शरणागति कराती है, भगवत शरणागति कराती है। और हम आपसे कहें, शरणागत भाव में जाने के लिए ये आवश्यक नहीं है कि विद्वान होना जरूर पड़ेगा। ये जरूरी नहीं है कि बहुत पढ़ला के बाद शरणागति मिली। बहुत पढ़ने के बाद लोग अझुरा जाते हैं और कभी कभी कम पढ़े लिखे लोग पार निकल जाते हैं। बहुत जानकारी हो जाना भी अपने आप में एक समस्या है। इसलिए बहुत न जानिए, कम जानिए, लेकिन जितना जानिए इस जीवन के लिए पर्याप्त जानिए, वही आपके लिए पाथेय हो जाए। मेरा सीधा कहना है, देखिए आप में से किसको किसको भगवान मिले हैं? एक लोग हाथ उठाए हैं।
2 ही लोग उठा। हाँ, आप देखा देखी तो ढेर लोग उठाई। हाँ। लेकिन हम आपको बताएं, आज तक हमहू नहीं मिल पाए हैं। हम भले भगवान की कथा गा रहे हैं, कभी मिले होंगे भगवान, लेकिन हम उनको पहचान नहीं पाए कि भगवान है। क्यों? भगवान को कौन पहचान सकता है? राम जी कहते हैं, निरमल मन जन सो मोहि पार। राम जी कहते हैं, जिसका मन निर्मल होगा वो मुझे प्राप्त करेगा। कौन प्राप्त करेगा बाबू? जिसका मन निर्मल होगा। हम भले राम जी की कथा गा रहे हैं, लेकिन हमारा मन भी अभी निर्मल नहीं हुआ है। इस बात को गांठ बांध के रखिएगा। हाँ, यात्रा में भले लगे हुए हैं, इस जन्म में निर्मल हो जाए, अगले जन्म में हो जाए। जब भगवान की कृपा होगी तब मन निर्मल होगा। और जिस दिन मन निर्मल हो गया, उस दिन से आपको भगवान को नहीं ढूंढना पड़ेगा, भगवान आपको ढूंढना प्रारंभ कर देंगे। बतिया हमार बुझाता? मन निर्मल हो गया प्यारे, तो भगवान को आप नहीं ढूंढिएगा, फिर जहां बैठे रहिएगा वहीं भगवान पहुंच जाएंगे। शबरी राम के पास नहीं गई थी, राम जी शबरी के पास गए थे। शबरी तो बैठकर दिन रात एक ही बतिया कहती थी। क्या विश्वास था? मैं क्यों सुना रहा हूं? विश्वास दृढ़ हो जाएगा ना, फिर इधर उधर भागना समाप्त हो जाएगा। मैं आपको बताऊं, व्यासपीठ पर विराजमान हूं, हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण जानते क्या है? वर्तमान समय में हमारे पास धैर्य नहीं है। हम चाहते कि तुरंत सब हो जाए, तुरंत पूजा कहनी 1 महीना में रिजल्ट मिल जाओ। और यदि 1 महीना में रिजल्ट ना मिलल तो पूजा बेकार, पूजा में दम नहीं खे। अब दूसर भगवान के पूजा कर। जब गुरुदेव भगवान मतंग ऋषि ने, पंडित जी, कौन ऋषि ने? मतंग ऋषि ने। जब गुरुदेव भगवान श्री मतंग ऋषि ने सबरी मैया को कहा कि बेटी, मेरे भाग्य में राम का दर्शन नहीं लिखा है, परंतु तेरा भाग्य मैं देख रहा हूं, तुझे दर्शन करने के लिए जाना नहीं पड़ेगा, तुझे दर्शन देने के लिए राम चल के तेरी कुटिया में आएंगे, प्रतीक्षा करना। गुरुजी बोल के चले गए। यदि ये गुरुजी हमको आपको बोले होते ये बात, तो हम और आप कितने दिन प्रतीक्षा करते? कहां है केतकी जी? हाँ, कितने दिन प्रतीक्षा करती आप? यदि गुरुजी कही के जाते कि राम जी दर्शन देंगे, तो कितने दिन प्रतीक्षा करती? 1 साल। 1 साल की 1 दिन, 1 साल। ईमानदारी से कह दिया 1 साल। हम 2 साल 3 साल करते। आप लोग कितना करते? 5 साल। 5 साल के बाद गिव अप कर देते कि अब भगवान मिली है ना बुझाता। लेकिन आपको मैं बताऊं, शबरी मैया ने 1 साल 2 साल 5 साल प्रतीक्षा नहीं किया, शबरी मैया ने 10,000 साल प्रतीक्षा किया। कितने दिन? 10,000। बूढ़ा गई हो, बूढ़ी हो गई। लोग आके कहते थे पगला गई हो, बूढ़ी हो गई ना, राम नहीं आए ना। तो शबरी मैया कहती थी कि मैं बूढ़ी हुई हूं, परंतु मेरी प्रतीक्षा बूढ़ी नहीं भई है, मेरे राम अवश्य आएंगे मेरे पास। और उसी विश्वास का परिणाम कि भगवान शबरी मैया के पास चले गए। ये जानते हैं, ये कथा कुछ नहीं करती है, कथा हमारे विश्वास को दृढ़ता प्रदान करा देती है। मैं अभी किसी से कुछ दिन पहले कह रहा था कि देखिए, हम कथा गाते हैं तो इसका अर्थ ये नहीं कि हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। हम राम जी की कथा गाते हैं, इसका अर्थ नहीं कि जीवन में कभी विपत्ति नहीं आएगी, कोई दुख नहीं आएगा, ना कोई कष्ट नहीं आएगा। लोग तो इसीलिए पूजा करते हैं कि जीवन में कोई कष्ट ना आवे। लेकिन कथा का यह फल नहीं है, भगवत पूजा का यह फल कदापि नहीं है कि कष्ट ना आवे।
हमारे कलकत्ता में एक महापुरुष हुए, प्रातः स्मरणीय परम पूज्य स्वामी श्री रामकृष्ण परमहंस जी। आप लोग उनका नाम सुने होंगे। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु जी। क्या नाम था? स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी। आप में से कोई कलकत्ता गए होंगे, ढेरे लोग गए लोही। कलकत्ता में काली मां का मंदिर है जिसका नाम है दक्षिणेश्वरी काली मंदिर। आज भी मंदिर है गंगा जी के किनारे। आपको बताऊं तो आश्चर्य लगेगा, रामकृष्ण जी उसी मंदिर में पुजारी थे, काली मैया की पूजा करते थे। और जब भोग की थाली लेकर मंदिर के भीतर जाते थे ना, तो मूर्ति में से साक्षात मां काली प्रकट होकर के विराजमान हो जाती थी। महीने में एक दिन नहीं, डेली जब जब थाली लेकर भीतर जाएं, काली मैया प्रकट होके बैठ जाती थी और वो थाली में से निवाला तोड़ तोड़ के अपने हाथ से मां के मुख में भोजन कराया करते थे। ये डेली का काम था उनका। मां उनके हाथ से डेली भोजन करती थी। और आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, उन्हीं रामकृष्ण परमहंस जी को गले में कैंसर हो गया, थ्रोट में कैंसर हो गया। अब आप बताओ, जिसके हाथ से काली मां भोजन करती हूं, उनको गले में कैंसर होना चाहिए? हो गया। इतना कष्ट होता था कि पानी भी नहीं पी पाते थे, पानी भी नहीं पी पाते थे। एक दिन विवेकानंद जी ने उनसे कहा कि गुरुदेव, आप तो मां से बात करते हैं, मां को देखते हैं, वो तो जगत की मां है, कुछ भी कर सकती है। आप मां से कहिए ना कि आपके गले का कैंसर मां ठीक कर दे। स्वामी जी बोले, नरेंद्र, इतनी छोटी बात के लिए मैं मां को बोलने जाऊंगा? अब तुमको लग रहा है कि कैंसर रामकृष्ण को हुआ है? रामकृष्ण अजर अमर है, रामकृष्ण को कभी कोई बीमारी नहीं हो सकती। कैंसर इस शरीर को हुआ है जो मेरा है ही नहीं। इस शरीर को तो मैंने कुछ दिनों के लिए केवल धारण किया है, ये मेरा नहीं है। मैं क्यों सुना रहा हूं? आज इस बात को गांठ बांधिए, पूजा करेंगे, भगवान की कथा सुनेंगे, कथा का आयोजन कराएंगे, तो कभी कोई बीमारी कष्ट नहीं होगा। यदि मन में ये भ्रम बना है तो आज से बंद कर दीजिए, अवश्य होगा। कितनों भगवान की घंटी घुमाइए, बीमारी होगी ही होगी, जीवन में कष्ट आएगा ही आएगा। फिर कथा और भगवत पूजन का लाभ क्या है महाराज? इसका लाभ केवल एक है, जीवन में कितने भी कष्ट दुख आ जाए, कितनी भी बड़ी बीमारी आ जाए, यदि हम भगवान की शरणागति में रहेंगे तो उस बीमारी का प्रभाव हमारे मन पर पड़ने वाला नहीं है और भगवान पर से कभी विश्वास कम नहीं होगा। ये भजन पूजन विश्वास को अडिग बना के रखता है, इसीलिए कथा आवश्यक है। सुनत ही माता कर दुख भागा, ये कथा दुख को समाप्त कर देता है। देखिए, हम आपसे निवेदन करें, भगवान हमको नहीं मिले हैं, लेकिन भगवान की कथा मिली हुई है। भगवान नहीं मिले लेकिन उन कथा मिली है ना, तो ये कथा को ही भगवान मानिए। जब भगवान श्री राम अपनी लीला पूर्ण करके साकेत जाने लगे, तो भगवान के साथ जितने लोग थे सभी साकेत चले गए। हनुमान जी महाराज बैठे थे। राम जी बोले, कहो हनुमान, पैकिंग हो गई, चले कि नहीं खे? कहा। हनुमान जी पूछे, कहा प्रभु? राम जी बोले, साकेत। हनुमान जी बोले, वहां कौन मिलेगा प्रभु? राम जी बोले, यहां जितने दिखाई दे रहे हैं सब मिलेंगे, मैं भी मिलूंगा। हनुमान जी बोले, आपकी कथा मिलेगी प्रभु? राम जी बोले, साकेत में मैं मिलूंगा लेकिन मेरी कथा नहीं मिलेगी। हनुमान जी बोले, प्रभु मैं आपके बिना तो जी सकता हूं, लेकिन आपकी कथा के बिना मैं नहीं जी सकता हूं, इसलिए मुझे कहीं जाना होना नहीं, मैं यहीं धरती पर रहूंगा। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, प्रभु चरित सुनबे को रसिया। हनुमान जी
भगवान के चरित्र को श्रवण करने के रसिया हैं। और ये ना समझिए कि केवल त्रेता में हनुमान जी है, चारों युग प्रताप तुम्हारा, चारों युग प्रताप हनुमान जी कौन कौन से युग में हैं? चारों युग में। सतयुग में साकेत में है, त्रेता में हनुमान बन करके आए, द्वापर में अर्जुन के रथ के ऊपर थे, और कलिकाल में तो घरे घरे हनुमान जी का झंडा लहरा रहा है भारतवर्ष में। ये हनुमान जी चारों युग प्रताप तुम्हारा, किसके कारण? केवल और केवल भगवत कथा के कारण। इसलिए इस कथा को केवल कथा ना समझिएगा, आप ये समझिएगा कि आप 9 दिन साक्षात राम जी का दर्शन करने जा रहे हैं। अच्छा आप बताइए सब है, राम जी के अवतार कहिया भई रहे? कौना महीना में? हाँ, चैत्र महीना में। कौना महीना में? चैत्र में। कौना पक्ष में? शुक्ल पक्ष में। कौना तिथि में? नवमी तिथि में। दिन कौन रहे? बुधवार। कौन दिन के राम जी के जन्म भई रहे? मंगलवार। कौन दिन भई रहे? याद कर लीजिए, मंगलवार, नवमी तिथि, शुक्ल पक्ष, चैत्र मास। गोस्वामी जी कहते हैं, जोग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भये अनुकूल। आपको एक आनंद की बात मैं बताऊं, ये नवमी तिथि प्रत्येक वर्ष आती है। इस वर्ष भी आई थी, अगले वर्ष भी आएगी, जिस दिन हम और आप रामनवमी मनाते हैं ना। लेकिन क्या रामनवमी की तिथि प्रत्येक वर्ष मंगलवार को ही आती है? बोली बोली सबे नहीं आती। किसी वर्ष सोमवार को पड़ी जाए, किसी वर्ष बुधवार को पड़ी जाए, कभी रविवार को पड़ी जाए, और सब तिथियां तो निश्चित हैं, लेकिन मंगलवार को पड़ी आवश्यक नहीं है। राम जी का जन्म किस दिन हुआ था? मंगलवार के दिन। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अयोध्या में बैठकर जब श्री रामचरितमानस जिस दिन लिखना प्रारंभ किए, उस समय की गणना बाबा कहते हैं, संबत 16 सैकते सा, संबत 16 सैकते सा, करऊं कथा हरि पद धरि सीसा, करऊं कथा हरि पद धरि सीसा, जेहि दीन राम जन्म श्रुति गावहीं, जय दीन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीरथ सकल तहाँ चली आवहीं, तीरथ सकल तहाँ चली आवहीं, नौमी भामा वार मधुमासा, नौमी भाम वार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा, अवधपुरी चरित प्रकाशा, अवधपुरी चरित प्रकाशा। गोस्वामी जी कहते हैं संबत 1631 में, अभी कौन सा संवत्सर चल रहा है पता है? 2000। हम संबत पूछता नहीं, हाँ, संबत 2083। कितना चल रहा है? 82 की 83?
83 है ना, हाँ 83, रामनवमी से बदल गया। अभी कौन सा संवत्सर चल रहा है? 2083। गोस्वामी जी कथा लिख रहे हैं संवत 1631 में, यानी आज से ठीक 352 साल पहले। कितना दिन पहले? 352 वर्ष पहले संवत 1631 में रामनवमी जो तिथि थी वो मंगलवार को पड़ी थी। और केवल मंगलवार को नहीं, राम जी के जन्म के समय जो जोग लग्न ग्रह बार तिथि थे वो सारे के सारे जोग लग्न ग्रह बार तिथि संवत 1631 की रामनवमी को पड़ी थी। और आपको एक बात बताऊं, गोस्वामी जी घोषणा करते हैं कि रामनवमी के दिन धरती के जितने तीर्थ हैं, कितने तीर्थ? सारे तीर्थ अयोध्या में जाकर राम जी के जन्मोत्सव का दर्शन करते हैं। ये प्रसंग कह रहा है कि रामनवमी के दिन में 12 बजे यदि आप में से कोई अयोध्या पहुंच गया तो बिना रुपया खर्चा किए सभी तीर्थों में जाने का फल उसको ऐसे ही प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि सारे तीर्थ अयोध्या में पहुंचे रहते हैं। तो जिस लग्न में, जिस ग्रह गोचर में राम जी ने अवतार लिया है, उसी लग्न में, उसी ग्रह नक्षत्र में, उसी अयोध्या की धरती पर श्री रामचरित मानस ने भी अवतार लिया है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि रामचरित मानस साक्षात श्री राम जी का वांग्मय स्वरूप है। ये साक्षात राम जी का अवतार है, इसलिए इनको किताब समझने का अपराध न करिएगा। मैं पुनः एक बार कह रहा हूं, भगवान हमको मिले हैं कि न मिले हैं इसमें न उलझिए। भगवान की कथा हमको आपको प्राप्त हुई है, ये भगवान की विशेष कृपा है। इसी में लगे रहिए, इसी में लगे रहिए। कहत सुनत सब कर हित होई। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरित मानस की रचना की। प्रारंभ में बाबा ने 7 कांड लिखे, बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और 7वें कांड का नाम है उत्तर कांड। बालकांड के प्रारंभ में गोस्वामी जी ने 7 श्लोक की रचना की। क्यों 7 कांड है? तो महापुरुष कहते हैं एक एक कांड को स्मरण करके बाबा ने एक एक श्लोक की रचना की। सबसे पहले श्लोक में गणपति भगवान और मां सरस्वती को वंदन करते हैं। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चकर्तारो वंदे वाणी विनायको। पहले श्लोक में गणपति भगवान और सरस्वती जी को वंदन किया। दूसरे श्लोक में भगवान शंकर और मां पार्वती को वंदन करते हैं। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्ध स्वान्तस्थमीश्वरम्। देखिए, जब आपन दिमाग काम करना बंद कर देना तो छोड़ दीजिए। हम तो कहा करते हैं कि ये अवसर ही ना आने दिया जाए कि अपना काम, दिमाग काम करना बंद कर दे। फिर क्या करें महाराज? पहले से ही भगवान को सौंप करके चलिए और स्वयं को निमित्त मान करके बैठे रहिए। इतनी बड़ी जो रचना बनी है कथा की, ये करने से होने वाला नहीं है जब तक भगवत कृपा ना हो जाए। बतिया बुझा रहा है? गोस्वामी तुलसीदास जी कथा लिखने के पहले भगवान शंकर और मां पार्वती को वंदन करते हैं। कौन शंकर जी, पार्वती जी? श्रद्धा विश्वास रूपिणो। पार्वती मैया श्रद्धा है और शंकर जी विश्वास है।
ये विश्वास और श्रद्धा का जीवन में संगम तभी होगा जब जीवन में आत्मसमर्पण होगा भगवत चरण के प्रति। जब तक आप शरणागति भाव में नहीं आएंगे तब तक श्रद्धा विश्वास होने वाला नहीं है। जब तक आप ये नहीं मानेंगे कि हम कुछ भी करने वाले नहीं है, सब ठाकुर जी कराने वाले हैं, तब तक विश्वास जन्म ही नहीं ले सकता। गोस्वामी जी ने श्रद्धा विश्वास रूपी मां पार्वती और भगवान शिव को वंदन किया। तीसरे श्लोक में पुनः एक बार भगवान शंकर को वंदन करते हैं। गुरु स्वरूप में वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। यहां एक भ्रम मैं आपको समाप्त करूं। अभी एक नई प्रथा चली है कि शिव गुरु है। आप लोग भी सुने हो, अच्छी बात है। यहां भी लिखा है वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। वास्तव में शंकर जी गुरु हैं। किसके गुरु हैं? पार्वती जी ने घोषणा की, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। मां पार्वती भगवान शंकर के लिए कहती हैं, भगवान शिव आप त्रैलोक्य के गुरु हैं। ये बात सत्य है कि भगवान तीनों लोक के गुरु हैं शंकर जी। गुरु कौन? जो हमारा मार्गदर्शन करे, वो हमारा सदगुरु। लेकिन इसके बाद आगे की बात याद रखिएगा। शंकर जी गुरु हैं, लेकिन उसके बाद भी यदि आप शरीर धारण करके धरती पर आ रहे हैं तो आपको प्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी सदगुरु की शरण में जाकर के और दीक्षा प्राप्त करनी पड़ेगी। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, यहां मानस में लिखा है, गुर बिनु भव निधि तरई न कोई, जौ बिरंची शंकर सम होई। बिरंची माने, जोर से बोलिए, बिरंची माने ब्रह्मा, अशंकर माने शंकर जी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, यदि ब्रह्मा जी और शंकर जी भी शरीर धारण करके धरती पर आ जाएं तो बिना सदगुरु की शरण में गए उनका भी कल्याण होने वाला नहीं है। इसीलिए मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ तो सदगुरु की शरण में जाना पड़ेगा। लेकिन यहां पर एक समस्या है, महाराज केकरा के गुरु बनावल जाओ। एक भक्त ने प्रश्न किया, महाराज क्या जरूरी है कि गुरु जी जब कान में भगवान का मंत्र दें तभी मंत्र जपेंगे तो लाभ होगा? क्या बिना दीक्षा के भगवत नाम जपा जाए तो उसका लाभ नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ये कहीं नहीं लिखा है कि गुरु जी जब कान में नाम मंत्र दे दे तभी जपिए, आप उसके पहले भी जपिए। और ये ना सोचिए कि कैसे जपें, जैसे मन करे वैसे जपिए। खा के जपिए, बिना खाए जपिए, नहा के जपिए, बिना नहा के जपिए, घर के भीतरी जपिए, बाहर जपिए। महाराज बाथरूम में जप सकते हैं, बिल्कुल जप सकते हैं। कहीं बाथरूम में प्राण निकल गई तब आप सोचिए। इसलिए धरती पर जहां रहिए, शुद्ध अशुद्ध किसी भी अवस्था में रहिए, भगवत नाम लेने में कोई दोष नहीं है। यही कलिकाल की सबसे बड़ी महिमा है। मैं आपसे निवेदन करूं, आप सदगुरु को ना ढूंढिए, आप केवल भगवान का नाम लेते जाइए। यदि आप निष्ठा पूर्वक भगवत नाम का उच्चारण करते रहेंगे तो ये भगवत नाम का उच्चारण ही आपको सदगुरु की शरण में लेके चला जाएगा और आपका उद्धार हो जाएगा। इसलिए लगे रहिए। कहां लगे रहे महाराज? जहां मन करे, जहां मन करे। अरे सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, वाहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, वाहि विधि रहिए। कैसे रहे? मुख में हो राम नाम,
अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है, विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है। जाहि विधि राखे राम, वाही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, वाही विधि रहिए। विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम, वही विधि रहिए। का करिए महाराज, जहां रहिए, बलिया में रहिए, छापरा में रहिए, मऊ में रहिए, बनारस में रहिए, क्या करिए? सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, वाही विधि रहिए। कहने का अर्थ है माई बाप, गोस्वामी जी तो कही गए भाव कुभाव। बतिया बुझाइल ह? कैसे जपल जाओ? भाव से। भाव से कोनिंगा जपाला? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। भाव से बैठ के खूब प्रेम से हरे राम 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 हरे हरे, ये भाव से। कुभाव से किसी का पाठ करने का मन न हो, किसी का कीर्तन गाने का मन न हो, और उसको बरबस ला के बिठा दीजिए, हरे राम 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 हरे हरे, हम ही मिलल बानी खाली, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये है कुभाव से। भाव से, कुभाव से। गोस्वामी जी कहते हैं भाव कुभाव अनख आलस। तीसरा क्रोध से। बहुत राम राम गावे वाला भइल बानन, राम राम, ऐसे भी मुख से राम निकल जाए। चौथा आलस से, सवेरे उठे राम राम। आप समझ रहे हैं? इतनी छूट कहां मिलेगी हो? गोस्वामी जी बोले भाव से गाइए, कुभाव से गाइए, क्रोध से गाइए, चाहे आलस से गाइए। यदि मुख से भगवत नाम निकला तो ये नाम आपका दशों दिशाओं में हमेशा मंगल ही मंगल करता रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। नाम जपत मंगल दिशि। इसलिए बहाना ढूंढिए कैसे भगवत नाम निकले। एक कहानी सुनाऊं मैं आपको, एक महापुरुषों से मैंने सुनी है। एक राजा के एक मंत्री थे, तो मंत्री का एक स्वभाव था, कुछ भी हो जाए ना तो एक ही बात बोले कि अद्भुत राम जी की कृपा हुई। यही बतिया कहते थे, अद्भुत राम जी की कृपा हुई। कोई बात हो तो मंत्री यही कहते थे, अद्भुत राम जी की कृपा हुई। एक बार राजा के साथ मंत्री भी थे, दोनों गए शिकार खेलने। शिकार खेलते खेलते राजा ने जैसे बाण छोड़ा तो बाण के पिछले भाग से राजा की ये उंगली यहां से कट के गिर गई। और जैसे राजा की उंगली कट के गिरी तब तक मंत्री के मुख से निकल गया, अद्भुत राम जी की कृपा हो गई। भाई राजा बोला, अरे मेरी उंगली कट गई, तू कह रहा है राम जी की कृपा हो गई? इतने क्रोध में आया राजा, आकर नगर में मंत्री को बोला, इसको जेल में डालो, कारागार में। जब राजा ने मंत्री को जेल में डाला तो मंत्री उस समय भी बोल रहा था, अद्भुत राम जी की कृपा हो गई, मैं जेल में जा रहा हूं। राजा बोले, पगला गया है ये, जेल में बंद हो गया हो। अब राजा की उंगली कट गई,
घाव भरा समय बीता, राजा फिर शिकार खेलने गया जंगल में अकेले, और इस बार गया तो जंगल में रहने वाले जंगली आदिवासी राजा को पकड़ के लेके चले गए। कहें अपने भगवान को प्रसन्न करने के लिए, राजा की बलि देने के लिए राजा को पकड़ के लेके गए। राजा तो सोचा आज हमार सित्ते राम हो जाई, आज तो हम गए नहीं। हम जैसे राजा को बलि देने के लिए सारे आदिवासी हुम्बा हुम्बा बुम्बा बुम्बा शुरू किए, उसको लिटाएं, उसका गला काटने के लिए, तब तक आदिवासियों के गुरु की दृष्टि चली गई राजा की उंगली पर। बोला अरे अरे रुको रुको, इसकी उंगली तो कटी हुई है, ये तो पूर्ण मानव है नहीं, इसका शरीर अंग भंग है, इसकी बलि मां स्वीकार नहीं करेगी, भगवान स्वीकार नहीं करेंगे, राजा को विदा करो, छोड़ो। राजा की जब जान बची तब मंत्री की बात याद आई कि मेरी उंगली कटी थी तो मंत्री बोला था अद्भुत राम जी की कृपा हो गई। अब समझ में आया मंत्री क्यों बोला था। राजा गया, सबसे पहला काम किया, जाते मंत्री को बुलाया जेल से और पांव पकड़ के क्षमा मांगा, क्षमा करो, मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पाया था, यदि तुम क्यों कह रहे थे कि अद्भुत राम जी की कृपा हो गई, यदि मेरी उंगली न कटी होती तो आज गला कट गया होता। लेकिन राजा बोला लेकिन एक बात मुझे अभी भी समझ में नहीं आई, मैं तुमको जेल में डाला तो तुम क्यों बोले कि अद्भुत राम जी की कृपा हो गई। मंत्री बोला सरकार यदि आप हमको जेल में न डाले होते तो आपके साथ हमहू पकड़ाए होते, तो आपकी तो कटी थी तो आप बच जाते, हमारी कटी नहीं थी तो हमारा गला कट जाता, तो हम जेल में चले गए इसलिए हमहू बच गए और आपकी उंगली कट गई इससे आप भी बच गए, हम दोनों पर भगवान की कृपा हो गई। ये भक्त का स्वभाव है क्या, जो हर परिस्थिति में भगवत कृपा का दर्शन कर ले वो भगवान का भक्त। और ये उपस्थित कैसे होगा, जब हम निरंतर भगवत नाम में लगे रहेंगे अकारण भी, और ये भगवत नाम ही हमको सदगुरु की शरण में पहुंचा देगा। तीसरे श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान शिव को वंदन किया, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वन्द्यते। अच्छा आप लोग से एक प्रश्न पूछें हम, शंकर जी के शरीर में चंद्रमा कहां बैठे हैं? बोलिए, कपारे पर। आपको बताऊं, चंद्रमा राहु के डर के मारे शंकर जी के पास गए, बाबा हमको राहु से बचाइए। शंकर जी बोले आओ बैठ जाओ। यदि आप चंद्रमा के जगह रहते और शंकर जी कहते आओ बैठ जाओ तो कहां जाके बैठते? पांव में बैठते ना। चंद्रमा बाबा के कपारे पे जाके बैठ गए। और मजे की बात दर्शन करिए, भगवान शिव के सिर पर जो चंद्रमा है वो पूर्णिमा के चंद्रमा नहीं है, वो दूज के चंद्रमा है, टेढ़े चंद्रमा है। वक्रोपी, वक्र मने टेढ़ा। और मजे की बात और है कि ये चंद्रमा नित्य अपना आकार बदल लेते हैं। अब जो आदमी डेली अपन चेहरा बदल के आवे उसको आप कैसा आदमी समझेंगे? अच्छा आदमी कहेंगे? अरे बहुरूपिया है हो, न जाने कौन कौन रूप बनावत है। लोग कहते हैं बहुत टेढ़ा आदमी है, बच के रहिए ओकरा से। अब वही टेढ़े चंद्रमा शंकर जी के सिर पर विराजमान है। गोस्वामी जी कहते हैं यमाश्रितो हि वक्रोपी चंद्र सर्वत्र वन्द्यते। शिव के शिव रूपी सदगुरु की शरण में होने के कारण टेढ़े चंद्रमा भी आज संसार में वंदनीय हो गए हैं। ऐसे भगवान शंकर को गोस्वामी तुलसीदास जी बारंबार वंदन प्रणाम करते हैं। तीसरा श्लोक, चौथे श्लोक में आदि कवि बाबा वाल्मीकि जी और श्री हनुमान जी महाराज को वंदन किया है। पांचवें श्लोक में जगत जननी मां जानकी को वंदन किया है। छठे श्लोक में
श्री रघुनाथ जी को वंदन किया है। और अंतिम 7वें श्लोक में गोस्वामी जी कहते हैं, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतो स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मतिमन क्या अद्भुत रचना है हो। देखिए, आप में से कोई पीएचडी किया है? पीएचडी, डॉक्टरेट? अच्छा, कोई नहीं किया है, हम नहीं किए हैं। लेकिन आपको बताऊं, आपको शायद जानकारी हो, जो डॉक्टरेट करता है, पीएचडी करता है ना, तो उसको एक अपने रिसर्च पर एक थेसिस लिखना पड़ता है, किताब। उसने क्या रिसर्च किया है उसी को जमा करना पड़ता है, तब उनको प्रमाण पत्र मिलता है पीएचडी का। तो जो थेसिस लिखते हैं ना, तो उस पुस्तक के प्रारंभ में अथवा अंत में यह भी लिखना पड़ता है कि इस किताब को लिखने के लिए हमने किन किन पुस्तकों का आश्रय लिया है, किस किस किताब को हमने पढ़ा है, कहां कहां से इनकी शब्दावली को उठाया है, उसकी पूरी सूची देनी पड़ती है। ये जो 7वां श्लोक है बालकांड का, ये रामचरितमानस रूपी रिसर्च की अनुक्रमणिका है। गोस्वामी जी इसमें घोषणा करते हैं कि मैंने कहां कहां से पढ़ करके इस श्री रामचरितमानस की रचना की है। दर्शन करिए, बाबा कहते हैं, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतो। नाना पुराण, 18 पुराण है, निगम आगम 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं। इनके अलावा गोस्वामी जी कहते हैं जितने रामायण मुझे प्राप्त हुए, आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, गोस्वामी तुलसीदास जी जब रामचरितमानस की रचना प्रारंभ किए, उस समय उनकी उम्र 77 वर्ष की थी। कितने साल की? 77 वर्ष की गोस्वामी जी की अवस्था थी। और मानस लिखने के पहले गोस्वामी तुलसीदास जी 3 बार संपूर्ण भारत की पद यात्रा कर चुके थे। उत्तर में जाकर भगवान बद्री विशाल से उनका आशीर्वाद प्राप्त किए थे। व्यास गुफा में श्री वेद व्यास जी का दर्शन प्राप्त किए थे। काशी विश्वनाथ में भगवान विश्वनाथ की करुणा कृपा प्राप्त हुई। इसके बाद 77 वर्ष की अवस्था तक जितने रामायण गोस्वामी जी सुन रखे थे, कहते हैं 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र, और जितने रामायण मुझे प्राप्त हुए, रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि, इन सबके सारांश को निचोड़ करके और मैं श्री रामचरितमानस की रचना करने जा रहा हूं। रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि क्यों करने जा रहा हूं? बाबा कहते हैं, स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध झूलमातनो। गोस्वामी जी क्यों रचना किए? स्वान्तः सुखाय। क्यों रचना किए? अपने सुख के लिए। देखिए, पहला दिन है, मैं आपसे निवेदन करूं, पहले अपने को सुखी करिए। पूरे घर को सुखी करने के चक्कर में आदमी स्वयं वंचित रह जाता है? जो सबको सुनवाता है ना, वही नहीं सुन पाता है। हम एक जगह कथा करने गए, मैं जगह का नाम नहीं लूंगा। जो आयोजक थे ना, वो 9 दिन बैठ के 5 मिनट कथा नहीं सुने। कथा में आरती कराते थे, उसके बाद गायब।
कहाँ चले जाते थे? भंडारा में। रोज रात को बताते थे, आज महाराज मालपुआ बना था, आज कचौड़ी बनी थी, पनीर की सब्जी बनी थी। 5000 लोग भोजन पाए महाराज, रोज बताते थे। हम सोचते थे कितने दुर्भाग्यशाली हैं, यहाँ अमृत बही रहा है, अमृत छोड़कर ही कचौरी में अझुराए हुए हैं, इनको क्या कहे। देखिए, जो सबको ठीक करने निकलता है ना, सब लोग मिलकर उसी को ठीक कर देते हैं। इसलिए सबको ठीक ना करिए, अपने को ठीक करिए। जिसको ठीक होना होगा वो आपको देख करके अपने आप ठीक हो जाएगा, और जिसको नहीं होना है वो कुछ भी करिए ठीक होने वाला नहीं है। गोस्वामी जी घोषणा करते हैं, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मति मंजूल स्वांतः सुखाय। गोस्वामी तुलसीदास जी अपने अंतःकरण को सुख देने के लिए मानस की रचना करते हैं। कथा प्रारंभ किए, मंगलाचरण प्रारंभ हुआ, ब्राह्मणों की गुरुचरण की वंदना की गोस्वामी जी ने, विप्रों की वंदना की। उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी संत समाज की वंदना करते हैं। किसकी वंदना करते हैं? संत। जोर से बोलिए, किसकी वंदना करते हैं? जीवन में जब संत समाज का दर्शन हो जाए तो समझिए भगवत दर्शन प्राप्त हो गया। बाबा कहते हैं, सुनी आचरज कर जन कोई, सुनी आचरज कर जन कोई, सत्संगति महिमा नहीं कोई, सत्संगति महिमा नहीं कोई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। देखिए, संत चलते फिरते प्रयाग कहे गए हैं। आपको एक मैं उदाहरण दूं, अभी वर्षा ऋतु का यहां बारिश का आगमन हो गया है बलिया में। आज हो क्या लबा का? अच्छा, हो गई आज। अच्छा, कब भइल हो? अच्छा, सुबह बारिश हुई। अच्छा, ठीक है। यदि हम आपसे प्रश्न करें कि इन बादलों में ये बारिश का जल आया कहां से, केहू के पता बा? बताइए बताइए, कहां से आया? धरती से। हाँ, वो भाप कहां से बना? धरती से नहीं। सूर्य की किरणें जब समुद्र के जल पर पड़ती हैं तो समुद्र का जल वाष्प बन के ऊपर उठता है। वाष्प के कण आपस में जमा होते हैं तो बारिश के बूंद बनते हैं, और उन बादलों को जब हवा अपने बल से घसीट कर ले करके धरती के ऊपर आते हैं तो यहां आकर वो बादल जल की वर्षा करते हैं। समझ में आया? उसी प्रकार भगवान की कथा समुद्र है। बाबू, भगवान की कथा क्या है? समुद्र है। इस भगवत कथा रूपी समुद्र में संत बादल बन के जाते हैं और वहां से भगवान के गुण रूपी, भगवान की कथा रूपी, भगवान के चरित्र रूपी वाष्प को अपने भीतर भर करके और करिहरा बिरुवार बारी गांव के ऊपर आ जाते हैं।
बलिया जिला में आ जाते हैं और आ करके 9 दिनों तक भगवत कथामृत की यहां पर वर्षा करते हैं। बात समझ में आई? अब आगे की बात समझिए। जब बादल जल की वर्षा करते हैं तो उसके पहले बादल माइक में घोषणा नहीं करते कि बाल्टी में पनिया भर ली सब है, परात में भर ली, तसली में भर ली, बादल नहीं बोलते। बादल जल की वर्षा करते हैं। अब यह हमारे आपके विवेक पर है कि हम उस वर्षा को रोक लें, जमा करें अथवा नाली में बह जाने दें। बादल आए, वर्षा करके चले गए। उसी प्रकार संत रूपी बादल हमारे जीवन में आते हैं, भगवत कथा रूपी वर्षा करते हैं। अब यह हमारे आपके विवेक के ऊपर है कि हम अपने हृदय के पात्र में उस कथा रूपी वर्षा को सुरक्षित करें कि बह जाने दें। इसका निर्णय हमको आपको करना है। संत मिले तो इसको भगवत कृपा समझिएगा। मानस में 2 जगह ऐसी चौपाई है जहां पता चलता है कि संत कैसे मिलते हैं। एक चौपाई आप लोग जानते हैं, अब मोहि भरोस हनुमंता। ये लोग बोले 10 सब है। हाँ, आगे बोली सब है। बिनु गाई सब है, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। अब मोहि भरोस हनुमंता। क्या बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। इसका अर्थ है जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक संत मिलने वाले, जोर से बोली सब है, नहीं है। संत कब मिलेंगे? जब भगवान की कृपा होगी। ठीक। अब एक दूसर का चौपाई सुनी सब है। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सत्संगते संसृत कर अंता। ये चौपाई कहती है जीवन में जब तक पुण्य का पुंज जमा नहीं होगा, पुंज यानी गट्ठर, पुण्य का गट्ठर जब तक जीवन में नहीं बनेगा तब तक संत मिलने वाले। पहली चौपाई कह रही है जब भगवान की कृपा होगी तब मिलेंगे। दूसरी चौपाई कह रही है जब जीवन में पुण्य होगा तब मिलेंगे। दोनों में से सही कौन? दोनों सही। दर्शन करिए, स्थान अलग अलग है। अच्छा आप बताइए, आप लोग भगवान की कथा सुनने आए हैं कि आपको घर में बैठकर सुनने को मिल रही है? बोलिए बोलिए। आए हैं। कहां कहां से लोग आए हैं न जाने। तो जब जीवन में पुण्य एकत्रित होता है तो वो पुण्य आपको आपके घर से खींच करके बाहर निकालता है और भगवत कथा में ले जाकर बिठा देता है, संत की कुटिया में बिठा देता है। पुण्य पुंज जीवन में जमा होगा तो आप स्वयं जाकर संत का दर्शन प्राप्त कर लेंगे, भगवत कथा प्राप्त कर लेंगे। जब पुण्य जमा होगा तो आप निकल के दर्शन प्राप्त करेंगे। और जब भगवान की कृपा हो जाएगी माई बाप, तो आपको अपने घर से कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। संत ही आपके घर के भीतर आकर आपको दर्शन देकर कृतार्थ कर देंगे। ये भगवत कृपा का परिणाम है। इसलिए किसी भी प्रकार से संत का दर्शन प्राप्त हो, सत्संग प्राप्त हो, इसको भगवत कृपा समझिएगा। बाबा कहते हैं कबीरदास जी, अरे संतन के संग लाग रे तेरे अच्छे बनेगे। संतन के संग लाग रे तेरे अच्छे बनेगे। अच्छी बनेगी तेरी राम चरण अनुराग रे। हाँ राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग
कबीर राम भजन में, कहत कबीर राम भजन में, कहत कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर राम सुमिरन में, लाग सके तो लाग रे, हाँ लाग सके तो लाग रे, तेरी अच्छी बने संत के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बने, तेरी अच्छी बने, तेरी अच्छी बनेगी। अरे लाग सके तो लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संत के संग लगने का अर्थ ये नहीं कि हम संत के पीछे पीछे घूमते रहे। बतिया बुझाता है? कई लोग साथ तो रहते हैं लेकिन बतिया कोनो नहीं मानते हैं, और कई लोग दूर रहकर भी हमारे अनुसार जीवन जिया करते हैं। संत के संग रहने का अर्थ है संत की आज्ञा का जीवन में पालन करना, ये संत का संग है, और इसका पालन करने से हमारा कल्याण होने वाला है। संत कौन? जो जीव को अपने में ना फंसाए, जो जीव को भगवान में लगा दे, वो संत। बतिया बुझाता? कई ऐसे लोग हैं, कहते हैं समाज में, आप पता नहीं आप जानते कि नहीं जानते, एक दो लोग को मैं भी जानता हूं, वो कहते हैं भगवान को ना पूजो, हम ही को पूजो। जीव पूजने से कुछ होने वाला नहीं है। हो संत कौन? जो अब आने वाले भगत को भगवान में लगाकर और उस भक्त और भगवान के बीच से अपने को दूर लेके चला जाए, ये संत का कार्य है। इसलिए संत के वचनों को मानने का स्वभाव बनाइए। क्या होगा महाराज? तेरी अच्छी बनेगी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने संतों की महिमा गाई, भगवान के परिकर समाज को प्रणाम किया, नाम की महिमा गाई। अभी हमसे कोई, मैं अभी इसके पहले हम लोग उज्जैन में राम कथा गा रहे थे। उसी कथा के दौरान किसी ने मुझसे कहा कि महाराज जी, एक अमुक व्यक्ति सोशल मीडिया पे कह रहे थे कि जो व्यक्ति, जो माता, जो भाई लोग कॉपी में राम 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 लिख रहे हैं, उनका जीवन में कभी दुख समाप्त नहीं होगा। महाराज ये सुनने के बाद मैं बहुत डिस्टर्ब हो गया हूं। मैं तो दिनवा भर राम राम लिखता था, उस दिन से बंद कर दिया। तो क्या ये सही है कि गलत है? वो कहे, हमने पूछा फिर क्या लिखना है? वो कह रहे थे कि राम राम लिखने से दुख होगा, यदि कल्याण चाहते हो तो श्री राम लिखो। क्या लिखो? अब आप लोग बताइए ये सही है कि गलत है? आप लोग को क्या लग रहा है ये बताइए। देखिए, भगवान मुंह दिए हैं, जेकरा जौन बुझाता वह बोल देता, और एक तो इतना बढ़िया साधन आ गया है सोशल मीडिया, जे बाहुए ज्ञानी बन के कुछ ना कुछ बतावत रहता। हम आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहते हैं, बहुत मत सुनिए। बहुत सुनिएगा ना तो फूफा बन जाइएगा। बनारस रेलवे स्टेशन पर एक आदमी दिल्ली से सूटकेस लेके आया, तबले एक थे ठग ट्रेन के गेट पर उसको मिल गया। ठग ने कहा, अरे फूफा आ गए, फूफा फूफा पाए लागी, फूफा पाए लागी। अब वो सोचे हमार भतीजा के आ गए। बोले, फूफा हमको पहचाने नहीं, हम भतीजा आपके, बहुत दिन हो गया, लाइए सामान दीजिए, हम लेके चलते हैं। वो सूटकेस लिया, कपारे पे रखा और चलते लगा। चलते चलते एक सूटकेस लेके गायब। अब वो सेठ जी पूरा स्टेशन में घूम घूम के पूछे, हम के फूफा हैं, हम के फूफा। जब बहुत सुनने लगिएगा
तो यही दशा हो जाएगी, फूफा बनना पड़ेगा। कौन हमको बता कर गया भाई, उपदेश देके कौन चला गया जो हम मान के बैठे हुए हैं। बहुत न सुनिए। आप राम और श्री राम की बात करते हैं, वाल्मीकि जी ने मरा मरा जपा था, रामो नहीं बोले थे। नारद जी से बोले वाल्मीकि ऋषि मेरा उद्धार कैसे होगा? नारद जी बोले राम राम जपो। वाल्मीकि ऋषि बोले जप ही नहीं पाऊंगा। कहें आज तक मरा मरा बोला हूं, जैसे मार देता था, साथियों को बताता था मरा मरा, मैं जीवन भर मरा मरा बोला हूं, राम कैसे बोलूंगा? नारद जी बोले मरा मरा बोल लोगे। वाल्मीकि ऋषि बोले इसमें तो एक्सपर्ट हूं मैं। नारद जी बोले ठीक है तुम मरा मरा जपो। वाल्मीकि जी बोले काम करेगा ना? नारद जी बोले यदि विश्वास हो गया ना तो ये मरा ही आपके लिए उद्धार का कारण बन जाएगा। और वाल्मीकि जी मरा मरा जपे। वाल्मीकि के जाप से निकला यह परिणाम, क्या? श्रद्धा होनी चाहिए, तुम मरा कहो या राम। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भे ब्रह्म समाना। वाल्मीकि ऋषि मरा मरा जप के ब्रह्मर्षि हो गए। वो श्री मरा नहीं जपे थे, खाली मरा मरा जपे थे। इसलिए इस भ्रम में न पड़िए कि राम लिखेंगे कल्याण होगा, कि श्री राम लिखेंगे कल्याण होगा। आप जो लिखते हैं उसमें लिखिए, भगवत नाम यदि उसमें है तो आपका कल्याण निश्चित होने वाला है, उसमें कोई संशय नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने नाम की महिमा गई। इसके बाद बाबा कथा को लेकर तीर्थराज प्रयाग पहुंचे। कहां पहुंचे? प्रयाग। जोर से बोलिए, तीर्थराज प्रयाग। प्रयाग में एक मुनि है जिनका नाम है श्री भरद्वाज जी। तीर्थराज प्रयाग में रहते हैं। एक वर्ष प्रयाग में माघ मेला लगा और माघ मेला लगने के बाद जब सभी ऋषि मुनि एक महीना वहां वास करने के बाद अपने अपने आश्रम वापस लौटने लगे तो उन मुनियों में एक मुनि है जिनका नाम है श्री याज्ञवल्क्य जी। भरद्वाज जी उनके पांव को पकड़ के बैठ गए, कहे प्रभु आप अभी न जाइए। आश्रम में लेकर गए, उनका पूजन किए और पूजन करने के बाद प्रश्न किया। बोले प्रभु मेरे मन में एक संशय है और मैं जानता हूं कि मेरे संशय को आपको छोड़कर कोई समाप्त नहीं कर सकता। याज्ञवल्क्य मुनि पूछे क्या संशय है? भरद्वाज जी बोले प्रभु राम कवन प्रभु पूछऊं तो ही कहिया बुझाए कृपा निधि मोहि। श्री भरद्वाज जी ने प्रश्न किया कि हे याज्ञवल्क्य मुनि ये राम जी कौन है? क्या प्रश्न किया? जोर से बोलिए। क्या आप में से कोई ऐसा है यहां बलिया में जिसको ये पता ना हो कि राम जी कौन है? भरद्वाज जी का प्रश्न है राम जी कौन है? और बोले एक राम जी को मैं भी जानता हूं। कौन राम? अयोध्या के महाराज श्री दशरथ जी के कुमार राम। उनकी कीर्ति महिमा त्रैलोक्य में विदित है। उनकी पत्नी सीता का हरण हुआ, क्रोध आया, युद्ध में जाकर राम जी ने रावण का अंत कर दिया। उन राम जी को मैं जानता हूं। याज्ञवल्क्य मुनि पूछे जब जान रहे हैं तो क्या पूछ रहे हैं? भरद्वाज जी बोले प्रभु जिन राम जी को मैं जानता हूं क्या भगवान शंकर भी उन्हीं राम जी का नाम जपते हैं? प्रभु सोई राम की अपार को जाहि जपत त्रिपुरा। सत्य धाम
सर्वज्ञ तुम कहू विवेक विचार। भरद्वाज जी पूछे, प्रभु जिस राम जी को मैं जानता हूं, क्या भगवान शिव भी उसी राम जी का नाम जपते हैं? कि शंकर जी जिनका नाम जपते हैं वो कोई और राम, मैं जिनको जानता हूं ये कोई और राम, दोनों एक ही हैं कि दोनों अलग अलग राम हैं? भरद्वाज जी के प्रश्न को सुनकर याज्ञवल्क्य ऋषि मुस्कुराए। बाबा कहते हैं, याज्ञवल्क्य ऋषि मुस्कुराकर बोले, जाग बलिक बोले मुस्काए, जाग बलिक बोले मुस्काए। तुम ही विदित रघुपते प्रभु आए, तुम ही विदित रघुपते प्रभु आए। चाहूं सुने राम गुण गूढ़ा, चाहूं सुने राम गुण गूढ़ा। कीन्हे प्रश्न मनहु अति मूढ़ा, कीन्हे प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। कीन्हे प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। भरद्वाज जी के प्रश्न को सुनकर श्री याज्ञवल्क्य मुनि मुस्कुराए। बोले, भरद्वाज जी मैं आपकी चतुराई समझ गया हूं। क्या आप राम जी के मनसा वाचा कर्मणा भक्त हैं? आप भगवान की कथा, गूढ़ कथा सुनना चाहते हैं, इसलिए आपने मूढ़ बनकर के प्रश्न किया है। आप जैसे श्रोता को प्राप्त करके मैं भी धन्य हुआ। मैं आपको कथा अवश्य सुनाऊंगा। जैसे आपने प्रश्न किया है ऐसे ही संशय की न भवानी। एक बार पार्वती जी ने भी इसी प्रकार संशय प्रकट किया और महादेव ने उस समय उनको राम कथा सुनाई थी। तो जो भगवान शंकर ने कथा सुनाई और पार्वती जी ने जो संशय प्रकट किया, इस प्रसंग को मैं बाद में सुनाऊंगा। अभी मैं बीच में आपको एक दूसरी कथा सुनाता हूं। तो याज्ञवल्क्य मुनि जी भरद्वाज जी के प्रश्न पर कौन सी कथा सुनाए हैं, इस कथा को, इस प्रसंग को हम और आप कल श्रवण करेंगे ठीक 5 बजे से। कितने बजे से? जोर से बोलिए। कल यहां पर हम और आप विधिवत भगवान शंकर के और मां पार्वती के विवाह की कथा गाएंगे। तो कल भगवान शिव और मां पार्वती के विवाह की कथा में आपको आमंत्रण है। खूब बढ़िया आइए, भगवान के बाबा के विवाह में बाराती बनने के लिए